हमने ना प्रोफेशनल क्लीनर्स को बुलवा के जो क्लीनिंग करवाई है उसके बाद एक्चुअली हर एक ड्रॉवर, हर एक डोर सब कुछ खोल के रख दिया है। जब तक हम मूव इन नहीं करते ना तब तक के लिए ऐसे इसमें सब में मतलब थोड़ा सा एयर चला जाएगा, सनलाइट आ जाएगी कहीं कहीं पे। और हर एक विंडो भी थोड़ी थोड़ी खोल के रख दी है। या कमिंग इतनी सी खोल के रख दी है। और ताकि हर किसी में जो भी कहीं पे भी मतलब, वैसे तो ये ब्रांड न्यू टाइप ही है पूरा घर, तो कुछ है नहीं इतना, पर ज़्यादा क्लीन रहेगा वो, मतलब फ्रेश हो जाएगा सब कुछ। इसके भी डोर्स खोल दिए वॉशिंग मशीन के, हर सब के, किचन के भी, सब के। Wake up, brother, gonna rise with the sun. Baking time. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. એમાં આપણે પાછું ભરશું ને, લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ મિક્સર ના અંતે છે તો એમાં એમાં લઈ જવાના છે છે આપણે આ જે નાના નાના બોક્સિસ જે છે ને એ બધા આમ ઉપર આવી જશે. ઓકે, તો હવે મારી જોબ છે આ બધા બોક્સ બનાવવાની, એમ સાહેબ? હા, ઓકે. It's a poison they ride, head full of flies, so here come the clouds, they'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost, yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. So at this point the packing was done and even shifting was done to our new place, and these are our friends Sweta and Abhishek. Big shout out to them as they came to help us in our shifting process. And I couldn't record much of shifting process because oh my god, all of us were so tired, so tired. So after that process we went to Paratha house, Parathe wali gali, for our lunch. So this is a cute little video of us. So after lunch we were back to our new home doing all of the unpacking stuff. Guys, ये बहुत अच्छा एक हैक है। कपड़े है ना, जब भी मूविंग कर रहे हो गार्बेज बैग ले लो, हैवी वाली, पतली नहीं, उसमें डाल दो। देखो ऐसे ऐसे करके हमने पूरे एंकर के साथ ही डाला है ऐसे, और यहाँ पे आके ऐसे उठा के यहाँ पे डायरेक्ट लगा दो अंदर। तो ये बहुत अच्छा है कि फटाफट पैकिंग भी हो जाएगा और अनपैक करने में भी टाइम नहीं लगेगा। देख रहे हो? और अगर हैंगर में आप नहीं रख रहे हो तो वैसे भी कपड़े थ्रो भी कर सकते हो, क्योंकि वो कैरी करने में भी इजी रहते हैं। बॉक्स की जरूरत नहीं है। बॉक्स हमने शार्प जो चीजें होती है ना, बर्तन वगैरह, उसके लिए ज्यादा रखा था। तो दिस इज अनदर हैक। मौलिक मुझे चिल्ला रहा था बैकग्राउंड में, फोन रखा भी, काम कर। मैंने बोला नहीं, मेरे फॉलोवर्स को हैक्स बताना तो बहुत जरूरी है। तो आई होप दिस हेल्प्स। मारो अंदर काम है ना, एक हैंगर हसे में भी लेफ्ट साइड जो वाइट હતું क्या लेफ्ट साइड वाइट एक હતું। अभी क्या बता?
એક એંગર ઘટે છે હજી. છે ને થોડા ઓછા કરવા પડશે, નહીં तो चूज नहीं करिए. अनदर हैक, यहाँ पे वो वाले नहीं है ना, तो ये इलास्टिक बैंड कर दो ताकि ये गिरेगा नहीं यहाँ से. हैक हैक हैक. कौन सा है? પકડજે, જશે નહીં તો. હવે આનો એંગર ક્યાં ગયો? एक मिनट, 3 જ જોઈએ છે, મને 3 4 જ. મને લેવા દે. ઉથલાવીશ તો વયો જશે. વાંધો નહીં, હું બધા લઈ લઈશ પછી. અમુક એમાં પડી ગયું છે, એ આપી દેજે. રાખતો. या सो ये वाला हमारा पुराना अपार्टमेंट है, तो हमने नए घर में जाके पूरा अनपैकिंग का काम कर लिया. पूरा घर का कपड़े, बर्तन, खाना पीना, मसाले, सब किचन का सामान, और वो काम ख़त्म करके हम यहाँ पे आए पूरा अपार्टमेंट क्लीन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे करना पड़ता है. ये रूल्स होते हैं यहाँ के, वरना आपके क्रेडिट कार्ड में वो चार्ज करते हैं. तो पूरा अपार्टमेंट हमने क्लीन किया. तो आप सोच सकते हो कि 2 दिन हम इसलिए थके हुए थे. अगले दिन पूरा पैकिंग किया, दूसरे दिन अनपैकिंग, सिर्फ और सिर्फ वीकेंड में ये सारा इंतजाम करना था. ये अपार्टमेंट का पूरे एग्जॉस्टेड क्लीनिंग. सो दिस इज वाला वीडियो पार्ट 4 है, और इस वाले वीडियो में नए घर का ही सारा एम्प्टी हाउस टूर वगैरह होगा. अभी जो क्लीनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये पुराना अपार्टमेंट है. ये था तो ब्रांड न्यू ही, बट मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ पे हम पहले रहते थे. तो इसका भी मैंने एम्प्टी टूर का पूरा रिकॉर्ड किया है. उसकी क्या प्राइस है, ये प्रॉपर डाउनटाउन में था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था. तो क्या मंथली का यूटिलिटी बिल्स वगैरह आता था, क्या रेंट था, पार्किंग के क्या क्या चार्जेस थे, वो सब मैं प्रोबेबली नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी. ठीक है, अगर इन केस इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट. नाउ फाइनली लेट्स डू एम्प्टी हाउस टूर. मैं बाहर से ही शुरू करके दिखाती हूँ. ये मेन गेट है, और यहाँ से ये देख रहे हो लेफ़्ट साइड वाला, वो कम्प्लीटली ओपन एरिया है. दैट मीन्स सेमी डिटैच वाली फीलिंग आ गई. राइट साइड पास में घर है. यहाँ पे इतनी स्टेयरकेस है. इस वाले घर में स्टेयरकेस कुछ ज़्यादा ही है, बिकॉज 3 माले का घर है, तो बहुत दिन में चढ़ना उतरना होता है. जिम अच्छे से हो जाता है घर में ही. सो यहाँ पे इस तरह यूजुअली एक जैसे घर है सब. तो कलर भी सेम है, बिकॉज इट्स ऑफ कोर्स इट्स अ टाउन हाउस कॉन्डो. तो हम लोग जब घर देख रहे थे तब बहुत सारे घर हमने देखे, और ये घर पिक करने के बहुत सारे रीजंस भी है. इसमें वन ऑफ द रीज़न ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो घर का जो लेफ़्ट पार्ट है वो पूरा एम्प्टी है, मतलब वहाँ से स्ट्रीट जा रही है. राइट साइड का पार्ट है वो डेफिनेटली अटैच्ड है, बिकॉज फुल्ली डिटैच्ड हाउस इन स्पेशली कनाडा, इन स्पेशली इन ओंटारियो प्रोविंस बहुत एक्सपेंसिव आते हैं. तो ये हमें एडवांटेज मिल गया कि सेमी डिटैच वाली फीलिंग इसमें आ जाएगी, बिकॉज लेफ़्ट साइड के पार्ट में कुछ भी नहीं है वहाँ पे. सो वहाँ पे साइड में विंडोज़ भी बहुत सारी है, तो किचन और लिविंग रूम में बहुत सारी नेचुरल सनलाइट आती है. वो दूसरा रीज़न था ये घर पिक करने का. और ये दिख रहे हो इतना पार्ट जितना मैं हाथ से दिखा रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक हमारा पोर्शन है, और साइड में से फिर हमारे नेबर का है. और साइड में जो ग्रे वगैरह कार है वो आप देख सकते हो, वो वाली सारी विजिटर पार्किंग है जो हमारे गेस्ट यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे. ओके, सो नाउ लेट्स रिवील द नंबर 1 रीज़न वाई वी गॉट दिस हाउस. सो नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी थी जो ये वाला डायरेक्शन है ना, जो मेन डोर के सामने एग्जिट जो पड़ता है वो नॉर्थ फेसिंग है. वेल सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, बट हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हमें तो नॉर्थ फेसिंग वाला ही लेना है. दूसरे भी घर पसंद आए थे थोड़े बहुत, बट उसमें ये वाला उसमें नहीं था नॉर्थ फेसिंग का.
तो हमने वो स्किप कर दिया। एंड आई थिंक वास्तुशास्त्र में भी लिखा है कि नॉर्थ फेसिंग फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, सेकंड ईस्ट फेसिंग होती है, तो मुझे तो वही चाहिए था। और सो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न। नाउ मैं आपको अंदर से घर बताती हूँ कि कैसे दिखता है। सो दिस इज़ द मेन गेट, और यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे ग्लासेस हैं, टॉप में भी और लेफ्ट पैनल पे भी। सो बहुत अच्छी सनलाइट आती है यहाँ पे दिन में भी। ये अभी क्लोज रखते हैं प्राइवेसी रीज़न की वजह से, बट आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी सनलाइट आती है पूरे घर में। जो सबसे अट्रैक्टिव मुझे लगी थी चीज़ की, नहीं सनलाइट तो चाहिए। यहाँ पे नीचे फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पे राइट हैंड साइड एक रूम है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले मैं ये वाला फ्लोर दिखा दूँ। सो यहाँ पे जाते ही थोड़ी सी स्टेयरकेस आती है, आप नोटिस करना स्टेयरकेस कितनी आती है मेरे घर में। सो यहाँ पे जाते राइट साइड जहाँ पे मौलिक चल रहा है वो लिविंग रूम हो जाएगा, वहीं पे ही वहाँ पे काउच वगैरह रख देंगे। और लेफ़्ट साइड जो है वो पूरा किचन एरिया है वहाँ पे। एंड पेटियो भी हमारा सामने है, वो मैं दिखाऊंगी आपको आगे जाते। जस्ट नोटिस कि यहाँ पे विंडोज़ कितनी सारी है, मतलब ऑल ओवर लिविंग रूम इतनी सनलाइट आती है और इतना पॉजिटिव फील होता है। यहाँ पे हमारा पेटियो है, ये एयर कंडीशन है बाहर। और सामने जो दिख रहा है ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये वाला एक बोनस पॉइंट हो गया हमारा। हमारे टू डू लिस्ट में वो था ही नहीं, मैंडेटरी लिस्ट में। ये जो सामने है उसको ग्रीन स्पेस एरिया बोलते हैं, मतलब कि ये जो है वहाँ पे कम्युनिटी हॉल है और उसका बहुत बड़ा ग्राउंड है वहाँ पे। तो दैट मीन्स कि वहाँ पे लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं बनेगा, ये एरिया ओपन रहेगा, तो ओपन स्काई सब दिखता है। और ये जहाँ पे मैं फिंगर यहाँ पे कर रही हूँ वहाँ पे और दूसरा एक प्लेग्राउंड है बहुत बड़ा। तो वो पूरा हमारे घर के सामने जो भी एरिया है ना नॉर्थ फेसिंग, जो मैंने बताया था बाहर निकल के, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा एम्प्टी। कभी भी वहाँ पे कोई बिल्डिंग्स वगैरह कुछ नहीं बनेंगी। ये वाला जो मैंने बताया था कि सेमी डिटैच वाली फीलिंग आती है, यहाँ पे विजिटर पार्किंग है, तो इतना ओपन एरिया यहाँ पे हमको मिल गया, ताकि यहाँ पे इन लोगों ने विंडोज़ भी बिल्डअप कर दी, तो ज़्यादा सनलाइट इस रीज़न की वजह से आती है। और मैं और मौलिक तो स्टिल वी कांट बिलीव कि हमें ओपन लाइक ये ग्रीन स्पेस वाला घर मिल गया, क्योंकि कनाडा में ऐसे बहुत रेयर भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है, और ऐसा ओपन एरिया कहाँ मिलेगा यार। हम तो खुश हो गए थे ये पॉइंट देखते ही यहाँ पे। और ये जो कम्युनिटी हॉल है वहाँ पे मैं लास्ट ईयर नवरात्रि में भी यहीं पे आई थी, और यहाँ पे बहुत सारी वाइट वेडिंग्स भी होती रहती है, तो बहुत अच्छा हैपनिंग होता है, डिस्टर्ब नहीं होता, आवाज़ नहीं आती। अब दिखाते हैं यहाँ पे किचन एरिया की तरफ ले जाते हैं आपको। मौलिक पीछे से कह रहा है कि विंडो की साइज़ दिखा और काउंट करके दिखा, तो ये पैटियो की है। एंड देन 1 2 एंड 3 विंडोज़ है, ये वाली थोड़ी ज़्यादा बड़ी है लेफ्ट हैंड वाली, दो साइड की वो सिमिलर है। सो ऐसे कबर्ड्स वगैरह ऑलरेडी इनबिल्ट है यहाँ पे ऑलरेडी। अप्लायंसेस भी मोस्टली दे ही देते हैं हमारे घर में। इसमें सिर्फ माइक्रोवेव नहीं है तो उसका खर्चा रह जाएगा। ये जो आपको सारे डोर्स ओपन दिख रहे हैं ना, वो हमने करे कि क्लीनिंग एक बार हो जाए कम्प्लीटली, फिर ऐसा सारे डोर्स को ओपन कर दिया ताकि उसमें एयर और थोड़ा सा ऑक्सीजन या सनलाइट या जो भी बोलो वो सब आ जाए घर में एक बार, ताकि मोल्डिंग ना हो। कनाडा में लकड़े के घर होते हैं तो मोल्डिंग की प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि सब लोग बंद रखते हैं क्योंकि ठंडी होती है, और समर में ये कोई याद रख के वो करता नहीं है, तो मोल्डिंग का चांसेस रहता है। इसलिए हमने सारे डोर्स ओपन कर दिए जब तक हम मूव इन नहीं करते तब तक के लिए। सारे डोर्स में फ्रिज नहीं आता ऑफ कोर्स, बट मैं ऐसे कह रही हूँ। और ये है हमारा फ्रिज, जो मौलिक इतना एक्साइटेड था इसमें, इसकी साइज़ देखे, क्योंकि पुराने वाले अपार्टमेंट में हमारे पास बहुत छोटू सा था, तो ये फ्रिज इसके साथ ही इंक्लूडेड है इसमें। फिर डिश वॉशर भी इसमें आया है जो हम लगातार यूज़ करने वाले हैं, ज़बरदस्त। और वो भी सब कुछ ब्रांड न्यू टाइप ही है, सब कुछ देख रहे हो कि आप, इसमें प्लास्टिक भी अभी भी चिपका है। थर्ड पॉइंट ये कर लेने का था कि ये सारे जो भी प्लेटफॉर्म है, बाथरूम किचन हर जगह पे वो क्वार्ट्ज काउंटर टॉप से, जो थोड़े से महंगे ज़रूर आते हैं पर क्लीनिंग में बहुत अच्छा रहता है। वो जो मार्बल कहते हैं ना उस टाइप का, उससे भी थोड़ा सा अच्छा, ताकि कोई भी गर्मा गर्म चीज़ रखे यहाँ पे तो चिपके ना, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली लकड़े के होते हैं, उसके ऊपर सनमाइका टाइप होता है, क्वार्ट्ज का हर जगह पे नहीं होता मतलब। तो ये एक रीज़न था। और ये 6 प्रायोरिटी बोले तो ये स्टव चाहिए था। ये बड़ी बात तो नहीं है, बट वो हमें कोयल वाला नहीं लेना था, वी कैन ऑलवेज रिप्लेस इट, बट वी ऑलवेज वांटेड दिस काइंड ऑफ स्टव, सो दैट वाज बोनस पॉइंट। और हॉल में ही यहाँ पे साइड में फर्नेस एरिया है,
और इसको भी हम स्टोरेज की तरह यूज़ कर लेंगे। ये जो नीचे थोड़ी सी जगह है वहाँ पे बॉक्सेस वगैरह हम रख लेंगे। सो ये थोड़ा स्टोरेज वाला यूज़ हो जाएगा। डोर भी है तो क्लोज़ कर देंगे तो किसी को आइडिया भी नहीं आएगा। और हम जाएंगे पाउडर रूम की साइड। मौलिक को अब लाइट बिल भरना होगा तो टेंशन आ रहा है, इसलिए वो जा रहा है लाइट बंद करने के लिए। और यहाँ पे सीधे जाते ही पाउडर रूम कहते हैं यहाँ पे, जहाँ पे उसमें सिर्फ शावर नहीं होता, टॉयलेट एंड सिंक होती है। पर उससे पहले यहाँ पे एक ड्रॉवर आ जाता है जहाँ पे यूजुअली विंटर कोट्स एंड शूज़ वगैरह रख सकते हो, तुम हैंग कर सकते हो। ये यूजुअली सारे घर के लिविंग रूम में, मतलब जब एंटर होते हैं ना मेन गेट के पास, वहाँ पे होता है। और यहाँ पे एक स्टोरेज है ये वाला, जिसमें हम एयर बैग्स वगैरह सब भर सकते हैं या एक्स्ट्रा बॉक्सेस वगैरह। ये इसके ऊपर सीढ़ी जाती है, इसलिए थोड़ा सा स्लोप टाइप है यहाँ पे शेप। और ये वाला ड्रॉवर देख के तो हम फर्स्ट टाइम देखा तब इतना हंसे थे, ये मजाकिया ड्रॉवर है। ये इतना छोटू सा है, ज़्यादा कुछ नहीं रह सकता, ये ब्रूम वगैरह तक ठीक है, बट चलो ऐसे डोर जैसा लुक दिया है। ओपन किया तो पता चला कि इतना छोटू सा ही है। और यहाँ पे आता है पाउडर रूम। पाउडर रूम मीन्स टॉयलेट होता है एंड सामने सिंक होती है और नीचे उसका ड्रॉवर है। और ये है हम, और यहाँ पे सब कुछ स्टॉक अप कर देंगे, मेरा पूरा सामान वगैरह। और ये मौलिक अगेन लाइट बिल की चिंता करते हुए लाइट बंद करके आगे ले जाएगा हमें दिखाने के लिए। सो मैंने सारे ड्रॉवर्स ओपन कर दिए थे, डोर्स भी ऐसे मैंने सारे ओपन कर दिए थे ताकि इसमें भी एयर वगैरह चली जाए जब तक हम मूव इन ना करें। ओके, 7th पॉइंट ये घर लेने का रीज़न कि यहाँ पे पूरे घर में वुडन फ्लोर है, सिर्फ स्टेयरकेस में ही कारपेट है यहाँ पे। और वुडन वाले जनरली बहुत इजी रहते हैं क्लीनिंग के रीज़न में, तो वो एक प्लस पॉइंट हमें लगा था। और स्टेयरकेस में सिर्फ यहाँ पे ही कारपेट इन लोगों ने दी है, तो थोड़ा सा वार्म भी लगेगा हमें। तो ये हमारा लॉन्ड्री रूम टाइप है, यहाँ पे वॉशर एंड ड्रायर दोनों है। सारे अप्लायंसेस घर में सैमसंग ब्रांड के हैं और सारे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ न्यू। और इन दोनों की साइज़ भी बहुत बड़ी थी, ये भी अच्छा था क्योंकि पुराने वाले में वहाँ पे तो था, पर मैं जिसमें रेंटल में रहती थी दूसरी जगह पे, वहाँ पे बहुत छोटू से थे। तो ये इनकी साइज़ भी बड़ी है, ड्रायर की तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है साइज़, तो 2 वॉशिंग के लोड तुम आराम से डाल सकते हो इसमें। एंड यहाँ पे हीटर एंड वाटर सॉफ्टनर का सेक्शन है, और थोड़ी सी जगह भी है नीचे जो हम लॉन्ड्री का सामान वहाँ पे रखने का सोच रहे हैं। ये वाला वाटर सॉफ्टनर है एंड ये वाला वाटर हीटर है आई थिंक। एंड यहाँ पे सब सामान रख देंगे नीचे हम। कनाडा में वाटर सॉफ्टनर बहुत ज़रूरी है, ड्राई वेदर की वजह से बहुत हेयरफॉल होता है, तो प्लस पॉइंट था कि यहाँ पे है। ये एक लिनन कबर्ड है एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी शायद मेरे ही कपड़े जाएंगे। ज़्यादातर जीन्स वगैरह मैंने ऑलरेडी दिमाग में सोच के रखा था, देखा था तब से ही, पता नहीं मौलिक बेचारे का क्या होगा कपड़ों में। एनीवेज ये एक अलग से फुल बाथरूम है जिसमें शावर, टॉयलेट, सिंक सब आ जाता है इसमें। और वन मोर बेनिफिट पॉइंट मैं बताऊँ, नंबर 8, वो है कि ये जो फ्लोर है इसका वो वुडन नहीं है बाथरूम में, वो टाइल्स जैसा है, तो क्लीनिंग में इजी रहता है वो। और यहाँ पे जाके मेन मास्टर बेडरूम आता है। ये बेडरूम वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा है, हमने ये सोचा कि किंग साइज़ का बेड रहेगा, फिर भी आसपास बहुत जगह रहेगी, साइज़ में वैसे वो बहुत बड़ा था। आई विश उन्होंने ये कबर्ड कुछ ज़्यादा बड़ा किया होता, रूम थोड़ा छोटा किया होता, बट एनीवेज ये हमारा क्लोजेट है यहाँ पे, तो सारे कपड़े यहाँ पे हैंग हो जाएंगे, नीचे भी स्पेस है तो वहाँ पे सूटकेस वगैरह आ जाएंगी। और ये सबसे बड़ा बाथरूम है हमारा मास्टर बेडरूम में। ये ड्रॉवर्स ओपन करके रखे, जो मैंने रीज़न आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पूरी एयर वगैरह चले जाए इस रीज़न की वजह से। और ये है शावर एरिया जो ग्लास के डोर से, उसमें थोड़ा सा अच्छा लुक है ये इसका, ये भी हमें पसंद आया था। ऑल ओवर टाइल से वहाँ पे उसकी वॉल में भी, तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा बाथरूम। और यहाँ पे आगे सामने जो विंडो है वो, वहाँ से भी आपको दिखेगा वो कम्युनिटी हॉल। इसकी विंडो की साइज़ है वो जो दूसरे घर हमने देखे थे ना, उसके कंपेयर में तो ये काफ़ी बड़ी है। ये कम्युनिटी हॉल है जो ग्रीन स्पेस बोला था कि ये हमेशा ओपन रहेगा,
और अनदर पॉइंट ये घर लेने का, ये घर में आके ही ना मुझे वो अपार्टमेंट वाली अच्छी सी फीलिंग आती थी। मुझे वैसे भी घर में रहने से ज़्यादा अपार्टमेंट में रहना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे कार्स कंटिन्यूसली जाती है क्योंकि मेन हाईवे है ये, तो इतना शोर शराबा भी नहीं होता क्योंकि थोड़ा सा अंदर घर है। पर ये 3 माले का घर है तो अपार्टमेंट वाली फीलिंग भी आती थी मेरे को। ट्रैफिक वगैरह दिखता था तो थोड़ा सा हैपनिंग लगता था। सामने ग्रीन स्पेस है तो ये थोड़ा सा सनसेट का व्यू भी बहुत अच्छा आता है कभी कभी यहाँ से। यू कैन सी लिटिल बिट ऑफ दैट। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड बेडरूम। सो फर्स्ट वाला जो सबसे पहले था, ऊपर किचन एंड लिविंग रूम, एंड देन ये मास्टर बेडरूम, एंड देन ये लास्ट रूम। सो ये भी अच्छा सा है, नाइस एंड क्लीन। यहाँ पे भी कबर्ड तो नहीं, मतलब ये आई डोंट नो, मैं कबर्ड बोल रही थी पहले, स्टोरेज एरिया दिया है आई मीन। तो ये है, और सामने विंडो में सेम ग्रीन स्पेस दिखेगा। यहाँ से भी हैपनिंग वाला वो ट्रैफिक का वो दिखता रहता है, कार वगैरह, और यहाँ से कुछ ज़्यादा ही सनसेट अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा उस टाइप का एंगल है यहाँ पे। तो अपार्टमेंट वाली फीलिंग का नंबर हो गया 9 रीज़न लेने का। नंबर 10 हो गया, कंटिन्यूसली कार्स वगैरह जाती रहती है तो थोड़ा सा हैपनिंग लगता है, बोरिंग नहीं लगता, तो वो रीज़न भी हमें पसंद आया था। एंड रीज़न नंबर 11, आई गेस इट्स 11 ओनली अगर आगे पीछे हो गया तो आप 19-20 करके चला लेना। मेरे घर के पास में ही 2 स्कूल है, लिटरली 2 to 3 मिनट्स वॉकिंग है, लिटरली। एक लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड है, और तो 2 स्कूल है। एक स्कूल का तो पता था, 2 स्कूल का नहीं था। हम वॉकिंग में जा रहे थे तो वैसे पता चला। एंड इफ़ योर हाउस इज़ नियर बाय स्कूल, इट्स रियली बिग डील इन कनाडा। वो मुझे धीरे धीरे मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बताया तब पता चला। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, द रीज़न वुड बी नंबर 12 कि यहाँ पे घर के पास में ही 2 पार्क एरिया है। एक तो लिटरली 1.1 किलोमीटर के पास में है, वहाँ पे बहुत सारा प्लेग्राउंड है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है। वो थोड़ा सा नया बना है तो इसलिए बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह नहीं है, बट वो हो जाएगा अमेजिंग एक टाइम के बाद। तो पास में पार्क है और समर में हम एवरीडे जाते हैं वॉकिंग के लिए, तो वो एक पॉइंट था। अब आपको दिखाते हैं मेन फ्लोर का जो एक फर्स्ट बेडरूम था वो। सो ये बेडरूम भी एकदम क्लीन, नाइस, एकदम ही क्वाइट और पीसफुल फीलिंग देता है हमें। ऐसी फीलिंग आती है यहाँ पे भी विंडो है। और द ग्रेट थिंग अबाउट दिस रूम इज़ इट हैज़ अ सेपरेट एंट्रेंस। ये वाली कार दिख रही है हमारी बाहर, जो बाहर से मैंने दिखाया था यहाँ पे। सो इट हैज़ सेपरेट एंट्रेंस, बेसिकली 2 डोर है यहाँ पे। ये वाला जो यहाँ पे आना जाना होगा, और ये वाला गराज डोर है, अंदर कार पार्क करके, मतलब अंदर से भी आ सकते हो। स्नो वाले टाइम पे वो बहुत हेल्पफुल होता है वो, स्पेशली आप जब विंटर में स्नो में ग्रोसरी करके आते हो तब उसकी वैल्यू पता चलती है कि कितना इम्पोर्टेंट है वो वाला डोर, और वहाँ से जो अंदर घर का रास्ता होता है वो। सो ये हमारा मेन ड्राइवे है। समर में यूजुअली यहाँ पे कार रखते हैं, बट अनदर थिंग आई मस्ट से कि हमने ये घर क्यों लिया, बिकॉज इट हैज़ गराज। सो विंटर में गाड़ी अंदर रख सकते हैं ताकि स्नो का क्लीनिंग ना करना पड़े, आधा घंटा या तो 45 मिनट्स 1 आवर, डिपेंडिंग ऑन द स्नो लोड कितना है। तो मैं यहाँ पे ये दिखा देती हूँ कि ये वाला डोर खोल के अंदर कार पार्क करके, यहीं पे गराज है और यहीं से अंदर आ सकते हैं हम। कनाडा में गराज वाला घर हो वो भी एक सीरियसली ब्लेसिंग है। अगर कोई हार्श प्रोविंस में रहता है जहाँ पे ज़्यादा स्नो हो, उनको तो पता ही होगा। आई विश कि डबल कार वाला गराज हमें मिलता, बट गराज वाले हाउसेस बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है उसका बजट कभी कभी, तो फ़िलहाल तो नहीं ले पाए, बट ये वाला ले लिया। और डबल डोर वाला गराज होता है तो उसमें ज़्यादा स्पेस आती है, 2 कार तो रह ही जाती है, पर एक्स्ट्रा जो तुम्हारे बॉक्सेस वगैरह होता है ना, जंक एरिया जो कहते हैं, वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। मौलिक ने तो बोला था कि इट्स ओके, गराज वाला नहीं चाहिए क्योंकि हमें नहीं मिल रहा था। मैंने बोला बेटा नया नया है, एक विंटर काट तो कनाडा में सब पता चल जाएगा, सो ट्रस्ट मी वी बैडली नीड दैट। सो फिर जाके वो अग्री हुआ कि ठीक है चलो गराज वाला ढूंढते हैं। एनीवेज बैक टू द हाउस टूर पीपल। सो ये वाला रूम है, इसमें बहुत सारी पोर्ट लाइट्स है ऊपर ताकि विंटर में डिप्रेसिव ना लगे। और एक्साइटमेंट में पता नहीं मैं ये वाला बताना भूल गई, यहाँ पे बाथरूम एरिया है जो थोड़ा सा रिनोवेट करना बाकी है उसका।
और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना भूल गई इसमें, ये घर लेने का रीज़न ये है कि यहाँ पे स्नो रिमूवल विंटर में और समर में लॉन रिमूवल करना पड़ता है। जो भी ओनर है उसको, वो टाइम कंज्यूमिंग है, डिपेंड करता है कि कितना एरिया है, पर हमें वो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। स्नो अगर गिरेगा तो स्नो रिमूवल वाले भी आ जाएंगे, लॉन का भी वो देख लेंगे, क्योंकि ये कॉन्डोमिनियम है। बट उसकी फ़ीस लगती है हर मंथ, जो मेंटेनेंस फ़ी होती है ना, वो पे करना पड़ता है इस सर्विस के लिए। तो ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे, लॉन या कुछ भी जो भी ट्रीज़ दिख रहे हैं छोटे से, वो सब वो लोग उसकी ज़िम्मेदारी लेंगे, हमें कुछ करना नहीं है। बट उसकी कॉन्डो फ़ी लगती है जो पे करनी पड़ती है, बट ये फैसिलिटी मिलती है, तो ये एक रीज़न था। और सेकंड लास्ट रीज़न जो मैंने ऑलरेडी बताया ही था, बट अगेन आई वुड लाइक टू से कि सारे के सारे अप्लायंसेस, ऑल ऑफ देम वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, ऑल ऑफ देम वर सैमसंग। सो इट वाज काइंड ऑफ अ लिटिल बिट पीस ऑफ माइंड कि सब चीज़ नई है, गंदा कुछ नहीं है। और हम दोनों वैसे हाइजीन फ्रीक है, तो वो ज़्यादा मैटर करता है वो सारी चीज़ें। तो वो एक पीस ऑफ माइंड था। एंड मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस उसमें सब में स्टिकर्स चिपके हुए थे, तो वो इतनी हद तक वो नहीं थे, तो वो एक पॉइंट था। और लास्ट नॉट बट लीस्ट पॉइंट, दूसरा एक पार्ट ऑफ रीज़न ये भी था कि मेरे मौलिक का बर्थडे आने वाला था, एंड आई थॉट इससे अच्छा तो बर्थडे गिफ्ट मैं क्या ही दे सकती हूँ। सो एक्चुअली इसकी अलग से स्टोरी है कि ये लेट क्लोजिंग का मतलब डील वगैरह थी, पर अर्ली करनी पड़ी, क्यों करनी पड़ी, और इसका बर्थडे सब कुछ आ रहा था, तो एवरीथिंग वर्कड आउट वेरी वेल। सो वैसे प्लान हो गया, तो वो भी हमें बहुत वो रीज़न वो खींच रहा था कि उसका बर्थडे भी आ रहा है, तो उसी दिन क्यों ना ये प्रोसेस करे करके। तो ये इस रीज़न की वजह से हुआ। एंड दैट्स इट अबाउट दिस टूर। आई होप यू गाइस लाइक आवर वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा इस हाउस टूर में। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई होप you also enjoyed this video and you liked our house as much as we do, and we will see you next time. Bye.